हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उज्ज्वल एकेडमी शुक्ला में। जैसा कि बच्चों हम सभी पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है 12 पुरुष या 18 महिलाएँ किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं तो 8 पुरुष और 16 महिलाएँ उसे कितने दिनों में करेंगे। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा 12 पुरुष या 18 महिलाएं, या तो 12 पुरुष होंगे या 18 महिलाएं होंगी। महिलाएं मतलब M से मतलब पुरुष और W से मतलब वुमेन या महिलाएं। किसी कार्य को 14 दिनों में, यानी 12 पुरुष होते हैं, 12 पुरुष होते हैं और उसी कार्य को 14 दिनों तक करते हैं तो कार्य समाप्त करते हैं। और 18 महिलाएं होती और उसी कार्य को 14 दिनों तक करती हैं तो उसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। यानी कि 12 पुरुष उसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त करते हैं और 18 महिलाएं उसी कार्य को 14 दिनों में करती हैं। यानी कि दोनों के द्वारा किया गया कार्य क्या है, बराबर है। ठीक है बच्चों, समझेंगे। 14 से ये 14 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, यानी 2m इज इक्वल टू 18 3w, यानी 2m अपॉन 3w इज इक्वल टू 1, m अपॉन w इज इक्वल टू 3/2। इसी को क्या लिख सकते हैं, m इज टू w इज इक्वल टू 3:2। यही होगी कार्यक्षमता या इफ़िशियंसी। कार्यक्षमता। कार्यक्षमता बच्चों इससे पहले की भी क्लास में बता चुका हूँ कार्यक्षमता क्या होती। एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यानी एक पुरुष एक दिन में 3 कार्य करता है और एक महिला एक दिन में 2 कार्य करती है। तो बच्चों हम कुल कार्य ज्ञात करेंगे। कुल कार्य बराबर क्या होता है, देखेंगे साइड में। कुल कार्य बराबर होता है एक दिन में किया गया कार्य गुणे दिनों की संख्या। क्लियर बच्चों? तो हमें कुल कार्य ज्ञात करने, कुल कार्य, चाहे वो हम 12 पुरुष से कुल कार्य ज्ञात करें या 18 महिलाओं से ज्ञात करें, कुल कार्यों की संख्या क्या आएगी, एक समान ही आएगी। कुल कार्य 12 पुरुष हैं और एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3। 12 पुरुष हैं, फिर से इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, इंटू 14 डेज। 12 पुरुष हैं और एक पुरुष एक दिन में 3 कार्य करता है। एक पुरुष एक दिन में 3 कार्य करता है, यानी 12 गुणे 3। और इसने कितने दिनों तक कार्य किया, 14 दिनों तक। गुणा कर लेंगे, 12 3 36, 14 6 84, 14 3 42 और 8 50, यानी कुल कार्य क्या हो जाएंगे, 504। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा था तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। 8 पुरुष और 16 महिलाएं, 8 पुरुष और 16 महिलाएं, 8 पुरुष प्लस 16 महिलाएं इस कार्य को कितने दिनों में, मैं दिन को डी मान लूँगा। इसी कार्य को मतलब, इस कार्य को मतलब 504 को ही कितने दिन में। अब देखिए बच्चों, 8 पुरुष हैं और एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3। 8 पुरुष हैं, एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। 8 फिर से समझिएगा, 8 पुरुष हैं, एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो कितने कुल कार्य करेंगे, 24। 16 महिलाएं, एक महिला एक दिन में कितना कार्य कर रही है, 2, यानी 16 दूनी 32 गुणे नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 504। नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 2 6 एंड 3 2 5, यानी 504। इसके आगे की कैलकुलेशन थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं, यानी 56 इंटू डी इज इक्वल टू 504। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा डिवीजन में।
7 से इसको एलिमिनेट करते हैं या फिर पहले 2 से एलिमिनेट कर लेते हैं या 2 से कर लेते हैं। 7 8 ज़ा 56, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 8 9 ज़ा 72, यानी 9 डेज, यानी कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगी? 9 दिनों में। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। यदि 16 पुरुष या 20 महिलाएं एक कार्य को 25 दिनों में कर लेते हैं तो 28 पुरुष और 15 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। 16 पुरुष और 20 महिलाएं किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं, 25 दिनों में कर सकते हैं, यानी 16 पुरुष 25 दिन में उसी कार्य को करते हैं जितना 20 महिलाएं 25 दिन में उसी कार्य को करते हैं, यानी कि दोनों के द्वारा किए गए कार्य क्या है? बराबर है। यानी 25 से 25 एलिमिनेट, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी 4m इज इक्वल टू 5w, यानी m/w इज इक्वल टू 5:4, यानी कि पुरुष और महिलाओं की कार्य क्षमताओं के बीच अनुपात क्या हो गया? 5:4। अब हम ज्ञात करेंगे कुल कार्य ज्ञात करेंगे। कुल कार्य ज्ञात करने का तरीका भी आपको बताया था, फार्मूला भी बताया था ठीक इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में। चलिए कुल कार्य ज्ञात करते हैं। 16 पुरुष किसी कार्य को 25 दिनों में करते हैं, तो कुल कार्य ज्ञात करते हैं 16। एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 5 × 5, कितने दिन तक कर रहे हैं? 25 दिनों तक। बच्चों इन नंबर्स को मल्टीप्लाई मत करिएगा क्योंकि आगे जाकर ये कैंसिल आउट ही होंगे। तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है 28 पुरुष और 15 महिलाएं, 28 पुरुष और 15 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। इसी कार्य को मतलब 16 × 5 × 25। चलो देखिए 28 पुरुष है, एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य करता है? 5, यानी 28 × 5। 15 महिलाएं, एक महिला एक दिन में कितना कार्य करती है? 4, यानी 15 × 4 इंटू नंबर ऑफ डेज, 16 × 5 × 25। 28 पंचे 140, 15 चौके 60 इंटू नंबर ऑफ डेज, 16 × 5 × 25। चलिए बच्चों इसके आगे का सोल्यूशन थोड़ा सा ऊपर है। 140 + 60 200, 200 इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 16 × 5 × 25। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2000 का ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, 75 हो जाएगा, तो ये गुणे में उधर जाएगा बटे में। इसको कैंसिल आउट करते हैं। 25 8 200, 8 दूनी 16, 5 2 ज़ा 10। इट मीन्स 28 पुरुष और 15 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगी? 10 दिनों में। जिसको 16 पुरुष 25 दिन में कर रहे थे या 20 महिलाएं 25 दिनों में कर रहे थे। ठीक है बच्चों, क्लियर ये क्वेश्चन? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिनों में कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे? चलिए देखते हैं। 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं और 10 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिनों में करती हैं, ये कह रहा है। तो देखिए 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, यानी 3m इज इक्वल टू 5w, यानी m/w इज इक्वल टू 5:3, यानी ये इफ़िशियंसी का अनुपात हो गया किसकी? पुरुष और महिलाओं की। पुरुष और महिलाओं की कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या है? 5:3, यानी एक पुरुष एक दिन में 5 कार्य करता है, एक महिला एक दिन में 3 कार्य करती है। अब हम कुल कार्य ज्ञात करेंगे। कुल कार्य क्या हो जाएगा?
5 पुरुष 6 दिनों तक कार्य करते हैं। 5 पुरुष हैं, एक पुरुष एक दिन में 5 कार्य करता है, 5 गुणे 5 इंटू 6, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था, तो ज्ञात कीजिए कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन, उसी कार्य मतलब 5 इंटू 5 इंटू 6। एक महिला एक दिन में कितना कार्य करती है, 3, यानी 5 इंटू 3 प्लस एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 5, यानी 3 इंटू 5 इंटू नंबर ऑफ डेज, यानी 5 इंटू 5 इंटू 6। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, यानी 15 और 15 30। 5 इंटू 5 इंटू 6, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 30। 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, यानी 5 डेज। इट मीन्स 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 5 दिनों में, जिसके लिए 5 पुरुष 6 दिन ले रहे थे या 10 महिलाएं 5 दिन ले रही थी। बच्चों क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल गई थी और कुछ नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। चलिए बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं और 2 पुरुष और 3 महिला उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो उसी कार्य को एक पुरुष और एक महिला कितने दिनों में करेंगे, चलिए देखते हैं। 3 पुरुष प्लस 2 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमसे पहले कार्य क्षमता पुरुष और महिलाओं की कार्य क्षमता निकालेंगे। 3 × 5 = 15, 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18। इस 5 का अंदर प्रोडक्ट कर देंगे, 3 5 ज़ा 15 मैन प्लस 5 2 ज़ा 10 वुमेन, 6 2 ज़ा 12 मैन प्लस 6 3 ज़ा 18। पक्षांतर कर लेंगे, ट्रांसपोजिशन कर लेंगे। 15m इस 12 का ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 18w माइनस 10w, यहाँ हो जाएगा 3m इज इक्वल टू 8 वुमेन। ठीक है, m इज टू w इज इक्वल टू हो जाएगा 8:3। फिर से वही क्वेश्चन में पहले निकालेंगे अब कुल कार्य निकालेंगे। किसी भी साइड को ले सकते हैं, चाहे एक बार लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए चाहे राइट हैंड साइड ले लीजिए, दोनों से कार्य क्षमताएँ क्या आएंगी, बराबर आएंगी। कार्य क्षमता नहीं, कुल कार्य बराबर है, सॉरी कुल कार्य बराबर आएंगे। चलिए कुल कार्य ज्ञात करते हैं। एक पुरुष एक दिन में 8 कार्य कर रहे हैं, पुरुष हैं कितने, 3, यानी 3 इंटू 8 प्लस 2 महिलाएं, एक महिला एक दिन में कितना कार्य कर रही, 3, यानी 2 इंटू 3। ये कुल कार्य है बच्चों, कुल कार्य 8 3 ज़ा 24, इन्होंने 15 दिनों तक किया है। 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 इंटू 15, 24 प्लस 6 30 इंटू 15। ये कुल कार्य है, ये कुल कार्य हैं। अब इन कुल कार्य को क्वेश्चन में कह रहा है एक पुरुष और एक महिला मिलकर कितने दिनों में करेगी। एक पुरुष और एक महिला, देखिए एक पुरुष और एक महिला इस कार्य को कितने दिनों में करेगी। चलिए एक पुरुष प्लस एक महिला इस कार्य को कितने दिनों में करेगी, यानी नंबर ऑफ डेज। कार्य कितने, 30 इंटू 15। एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 8, और एक महिला एक दिन में कितना कार्य कर रही है, 3 इंटू नंबर ऑफ डेज। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू 15/11।
15 3 ज़ा 45 और ये 0 रिमेनिंग बटे 11। 11 से डिवाइड करेंगे इसको, 11 4 ज़ा 44, रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 0 अपॉन 11, यानी 40 सही 10 बटे 11 दिन। यानी कि एक पुरुष और एक महिला उसी कार्य को करने में कितने दिन लेंगे? 40 सही 10 बटे 11। जिस काम को 3 पुरुष और 2 महिलाएं करने में 15 दिन ले रहे थे, या 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर 18 दिन ले रहे होंगे। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 व्यक्ति तथा 8 लड़के एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को 6 व्यक्ति एवं 3 लड़के द्वारा उतना ही समय लिया जाता है, तो 2 व्यक्ति और 5 लड़के उसे कितने दिनों में करेंगे? चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति कह रहा है तो हम इसको मैन मान लेते हैं या आदमी मान लेते हैं। 5 आदमी प्लस 6 5 8 लड़के, लड़के मतलब बॉयज़, करने में कितना समय लेते हैं? 5 दिन। तथा उसी कार्य को 6 व्यक्ति एवं 3 लड़के, 6 व्यक्ति प्लस 3 लड़के करने में उतना ही समय लेते हैं, मतलब 5 दिन ही लेते हैं वो भी। तो ये 5 दिन से 5 दिन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब डायरेक्टली मैन से मैन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 5m माइनस इसका ट्रांसपोजिशन हो जाएगा -6m इज इक्वल टू, इस 8b को इधर लाएंगे 3b माइनस 8b, ये हो जाएगा माइनस का m और इधर हो जाएगा माइनस का 5b। माइनस से माइनस से एलिमिनेट, m/b यानी महिला पुरुष और लड़के की कार्यक्षमता के बीच अनुपात क्या हो जाएगा? 5:1। अब फिर वही कुल कार्य ज्ञात करेंगे, जैसा कि सबसे पहले क्वेश्चन में किया था कुल कार्य ज्ञात करने का कार्य। 5 पुरुष, चलिए 5 पुरुष और 8 लड़के 5 दिनों तक कार्य करते हैं। कुल कार्य क्या हो जाएंगे? एक पुरुष एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। पुरुष कितने? 5, यानी 5 × 5 प्लस एक लड़का एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। लड़के कितने? 8, यानी 8 × 1 × 5, 5 5 ज़ा 25 और 8 × 5, 25 प्लस 8 33 × 5, यही क्या हो जाएगा? कुल कार्य। कुल कार्य। अब इस कुल कार्य को करना किसको है? 2 व्यक्ति तथा 5 लड़के, 2 व्यक्ति तथा 5 लड़के। पाँच लड़के इंटू नंबर ऑफ डेज, कार्य क्या है? 33 × 5। एक आदमी एक दिन में कितना कर रहा है? 5। 2 लड़के हैं यानी 5 × 2 प्लस एक लड़का एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। लड़के कितने हैं? 5, यानी 5 × 1 इंटू नंबर ऑफ डेज 33 × 5। थोड़ा सा बगल में देखते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5 15, 5 2 ज़ा 10 और 5 15। चलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 2 ज़ा 10 और 5 15D इज इक्वल टू 33 × 5। इसको एज इट इज़ लिखते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 33 × 5 अपॉन 15। 5 3 ज़ा 15, 3 से 3 1 ज़ा 1, इट मीन्स 11 डेज। यानी कि 2 पुरुष और 5 लड़के, या फिर बोल दिया जाए 2 व्यक्ति और 5 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों करेंगे? 11 दिनों। जिसको 5 पुरुष और 8 लड़के करने में 5 दिन ले रहे थे, या फिर 6 पुरुष और 3 लड़के करने में 5 दिन ले रहे थे, उसी कार्य को 11 दिनों में करेंगे। कौन? 2 पुरुष और 5 लड़के। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी था, वीडियो को अच्छे से पॉज करके समझने की कोशिश करिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 6 दिनों में कर सकती हैं।
एक महिला एक दिन में जितना कार्य करते हैं पुरुष उससे 2 गुना कार्य करता है। 8 पुरुष और 4 महिलाओं ने कार्य प्रारंभ किया, किंतु 2 दिन के बाद 4 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए और उनके स्थान पर 4 महिलाएं कार्य पर और आ गईं। तो यह काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? थोड़ा सा बच्चों लेंथी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। 8 पुरुष और 4 महिलाएं, ठीक है, एक कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 6 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक तरीके से यह कुल कार्य है, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। यह एक तरीके से कुल कार्य है, यानी 8 पुरुष और 4 महिलाएं 16 दिनों तक अगर कोई कार्य करते हैं तो ये कुल कार्य है। नेक्स्ट लाइन क्या कही गई है? नेक्स्ट लाइन कही गई है कि एक महिला एक दिन में जितना कार्य करती है पुरुष उससे 2 गुना कार्य करता है। एक तरीके से ये इफ़िशियंसी आपको बोली जा रही है क्वेश्चन में, इफ़िशियंसी बोली जा रही, कह रहे एक महिला एक दिन में जितना कार्य करती है पुरुष उससे 2 गुना कार्य करता है। ये जो आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोली गई है वही लिखा है या नहीं लिखा है? अब इस इफ़िशियंसी का इसमें यूज़ करेंगे और कुल कार्य याद कर लेंगे, कुल कार्य याद कर लेंगे। देखिए इससे पहले के क्वेश्चन में हम सभी क्या करते थे, इस कार्य क्षमता को, ई का मतलब इफ़िशियंसी, कार्य क्षमता को क्या करते थे, कैलकुलेट करते थे। इस बार क्वेश्चन में डायरेक्ट लैंग्वेज के थ्रू गिवन है, यानी एक पुरुष एक दिन में 2 कार्य करता है। पुरुष कितने हैं? 8। पहले इस लाइन को रिपीट करके एक बार लिख देते हैं कि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। एक पुरुष एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, यानी 8 × 2। 4 महिलाएं, एक महिला एक दिन में 1 कार्य कर रही है, यानी 4 × 1 × 6। 8 2 जा 16 और 4 20 × 6। यही क्या है? कुल कार्य है, कुल कार्य। मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, यानी कुल कार्य क्या हो जाएंगे 120। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है 8 पुरुष और 4 महिलाओं ने कार्य प्रारंभ किया। देखिए इसी में ही आगे देखेंगे, इसी का ही पार्ट है जो आगे बताएंगे। 8 पुरुष और 4 महिलाओं ने, 8 पुरुष और 4 महिलाओं ने कार्य प्रारंभ किया और 2 दिन के बाद कार्य छोड़कर कितने लोग जा रहे हैं? 4 पुरुष चले जा रहे हैं। 8 पुरुष और 4 महिला, हाँ, इन्होंने 2 दिनों तक कार्य किया, इन्होंने 2 दिनों तक एक साथ कार्य किया। एक पुरुष एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, पुरुष कितने? 8, यानी 8 × 2 प्लस महिलाएं कितनी? 4। एक महिला एक दिन में 1 कार्य करती है, यानी 4 × 1। बच्चों अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। 8 2 जा 16 और 4 20 और × 2 यानी 40, यानी 8 पुरुष और 4 महिलाओं ने 2 दिन तक कार्य किया, तो कार्य कितने हो गए? 40। एक कार्य ज्ञात कर रहे थे, 40 कार्य कर लिए, और कुल कार्य कितने थे? 120 कार्य थे। उसमें से 8 पुरुष और 4 महिलाओं ने 2 दिन तक कार्य करके 40 कार्यों को कर दिया। 180 में 40 कार्य हो गए, रिमेनिंग कितने? 80। शेष कार्य क्या है? 80 बचा है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 पुरुष चले जाते हैं और उनके स्थान पर 4 महिलाएं और आ जाती हैं। अब 4 पुरुष चले गए, अब इस 8 पुरुष और 4 महिलाओं में से 4 पुरुष चले गए तो कितने बचे? 4 पुरुष ही बचेंगे जो कार्य करेंगे, और 4 महिलाएं और आ गई। तो पहले 4 महिलाएं थे, अब और कितनी महिला हो जाएंगी? 8 महिलाएं। और इनको कार्य कितना करना है? 80 × नंबर ऑफ डेज। ये वही फार्मूला लिखा है जो सबसे पहले लिखाया था। एक दिन में किया गया कार्य गुणे समय बराबर कुल कार्य। ये सबसे पहले क्वेश्चन में फार्मूला बताया था, इसका ही यूज़ हो रहा है। 4 पुरुष हैं, एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 2, यानी 4 × 2। डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा। 4 पुरुष हैं, एक पुरुष एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 2, यानी यहाँ कितने हो जाएंगे? 8 कार्य। एक महिला एक दिन में कितना कार्य कर रही है? एक महिला एक दिन में 1 कार्य कर रही है। 4 पुरुष 8 महिलाएं इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क क्या है? 80। 4 पुरुष हैं, एक पुरुष एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, और 2 दिन में कितना? 4 पुरुष हैं, एक पुरुष एक दिन में 2 कार्य कर रहे हैं, तो कार्य कितने हो जाएंगे? 8।
8 महिलाएं, एक महिला एक दिन में एक कार्य कर रही है, कार्य कितने हो जाएंगे 8 इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 80। 8 और 8 16 इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 80। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/16, दैट मीन्स 5 डेज। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था ये एक बार पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा बच्चों, 2 दिन पहले ये थे, 5 दिन ये। अगर पूछा जाए कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ तो आंसर जाएगा 5, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 2 दिन कार्य पहले हुआ था, 5 दिन ये, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 दिन। फिर से बच्चों सुन लीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा था कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 2 दिन ये और 5 दिन ये 7। अगर पूछता बचा हुआ कार्य कितने दिनों में होगा तो 5 दिन। आई होप बच्चों क्वेश्चन आसान था, इसको फिर से एक बार रिप्ले करके देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने आदमी उसी कार्य को 24 दिनों में करेंगे। 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 24 दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। मैंने मान लिया x, ठीक है, हमने मान लिया x, ठीक है। ये देखिए समय दिया है, समय दिया है 16 अनुपात 24। हमारे पास समय का रेशियो देखते हैं, 8 to the 16, 8 to the 24। समय का रेशियो क्या होगा 2:2:3। इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। ये चीज पहले भी बता चुका, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। इफिशियंसी के यहाँ पर यूज होगा व्यक्तियों की संख्या या आदमियों की संख्या या कार्य पर लगाए गए व्यक्तियों की संख्या। कार्य पर लगाए गए व्यक्तियों और आदमी और मजदूर की संख्या। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इफिशियंसी का क्या होगा, यानी अनुपातिक रूप से 3 व्यक्ति हैं। जब दिन लग रहे थे 16, जब 16 दिन लग रहे थे तो अनुपातिक रूप से कितने व्यक्ति थे 3। जब उसी कार्य को करने में 24 लग रहे थे तो अनुपातिक रूप से कितने व्यक्ति 2, यानी कि 3 बराबर दिया है 9 आदमी, 9 मैन, 9 आदमी। 1 बराबर कितना हो जाएगा 9/3 मैन, और हमें ज्ञात क्या करना है 2 बराबर क्या हो जाएगा 9/3 into 3 3 9, 3 2 6, यानी कि जिस कार्य को 16 दिनों में किया जा रहा था उसके लिए आदमियों की आवश्यकता थी 9, और जिस उसी कार्य को 24 दिनों में करने के लिए व्यक्तियों की जरूरत होगी कितनी 6। क्लियर बच्चों, चलिए बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो यह कार्य 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो प्रारंभ में कितने आदमी या व्यक्ति, कुछ आदमी मैंने मान लिया x मैन, और किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करना है 60 दिन। समझने की कोशिश करिएगा। अब कह रहा 8 आदमी और होते यानी x + 8 मैन होते। ऑब्वियस सी बात है, अब व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है तो दिन भी अब कम लगेंगे, और दिन कितने कम हो जा रहे हैं, दिन कम हो जा रहे हैं 10, यानी पहले 60 दिन लग रहे थे अब 10 दिन कम लगेंगे। बच्चों कितने हो जाएंगे 50 दिन, 50 डेज। ठीक पहले की तरह क्वेश्चन हो गया। टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 60:50, यानी कि 6:5। टाइम का रेशियो हो गया 6:5। इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6। ठीक है बच्चों, पहले x व्यक्ति थे, अब कितने x + 8 अनुपात, कितने व्यक्ति बढ़ गए वास्तविक रूप से। पहले x थे अब x + 8 है, कितने व्यक्ति बढ़ गए 8। पहले कितने व्यक्ति थे, इफिशियंसी का मतलब भी मैंने बताया कार्य पर लगाए गए व्यक्तियों या आदमियों की संख्या। पहले अनुपातिक रूप से 5 व्यक्ति थे, अब कितने व्यक्ति हैं 6। इतनी बात क्लियर।
पहले 5 व्यक्ति थे, अब कितने व्यक्ति हैं? 6। यानी अनुपातिक रूप से कितने व्यक्ति बढ़े? 1। लेकिन वास्तविक रूप से कितने बढ़े? 8 आदमी। 8 आदमी बढ़े। क्लियर बच्चों? अब पूछ रहे हैं प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या। प्रारंभ में 5 व्यक्ति थे, अंत में कितने व्यक्ति थे? 6। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या 5 बराबर क्या करेंगे? यानी 8 × 5 यानी 40। यानी प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे? 8। अगर पूछा जाए अंत में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो 8 व्यक्ति बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 45। या डायरेक्टली 8 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? प्रारंभ में व्यक्तियों की प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? 40। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज जरूर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिनों में कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और होते हैं तो 11 दिन कम लगते हैं, तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है। यदि कुछ आदमी होते हैं, मैंने भाई फिर x आदमी मान लिए, फिर से x मैन थे और वो किसी कार्य को 55 दिनों में करते, 55 दिन। क्या है? यदि 6 व्यक्ति और होते, यदि 6 व्यक्ति और होते, पहले x व्यक्ति थे, अब कितने? x + 6 व्यक्ति, तो कितने दिन कम लगते हैं? 11 दिन कम लगते। पहले 55 दिन लग रहे थे, अब 11 दिन कम लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 45 दिन। क्लियर बच्चों? समय का अनुपात है हमारे पास 55:44। 11 + 55, 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 40। टाइम का रेशियो क्या है? 5:2। इफिशियंसी या कार्य पर लगाए गए व्यक्तियों का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:5। अनुपातिक रूप से पहले व्यक्ति थे 4, बाद में कितने हो गए? 5। अनुपातिक रूप से कितने व्यक्ति बढ़े हैं? 1। और वास्तविक रूप से कितने व्यक्ति बढ़ रहे हैं? 6। 1 बराबर क्या है? 6। दूसरा प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 6 × 4 इट मीन्स 24। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? 24। बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, इनको करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ठीक बच्चों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि किसी भी प्रश्न पर आपके मन में कोई भी संदेह या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर किए जाएंगे।